पिछली क्लास में जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस, क्योंकि गोलीय पृष्ठ लेंस में भी होते हैं तो लेंस वगैरह से रिलेटेड यहाँ न्यूमेरिकल आते हैं आपके। तो जो पिछली क्लास में हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था उसमें एक न्यूमेरिकल आया था लास्ट में, दो ही न्यूमेरिकल लगाए थे कल। तो दूसरे नंबर पे बना था कि अगर कोई एक ऐसा लेंस है जिसका क्या बताया गया था आपको, उसमें एक कंडीशन आई हुई थी कि अगर एक लेंस है द्विउत्तल लेंस, उसका अपवर्तनांक 1.5 है। द्विउत्तल लेंस है, उसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी जो फोकस दूरी आती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर आया करती है। समझ रहे हैं आप? ये चीज आपको बताई गई थी। खैर, ऐसा कभी मिलेगा तो हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं लिखता हूं, आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आज का पहला और वैसे तीसरा नंबर न्यूमेरिकल आपके सामने है। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और सॉल्व करते हैं इसको। लिखा है एक उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस का मतलब समझते हैं, जिसके दोनों ही तल उत्तल होंगे, ठीक है। एक उभयोत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। हम इस लेंस का जिक्र कर रहे हैं, देखो इसकी दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं, मतलब इसका R1 भी 20 सेंटीमीटर है और इसका R2 भी 20 सेंटीमीटर है। क्या आप बताएंगे किसको प्लस और किसको माइनस लिया जाए? नहीं मालूम? इसका मतलब अभी ये पता नहीं चल रहा है किसको प्लस और किसको माइनस लेना है। बेटा देखो, ध्यान से देख लो एक बार। लेंस की ये वाली वक्रता को प्रथम पृष्ठ की वक्रता बोलेंगे और इसकी वक्रता त्रिज्या को R1 से लिखेंगे। अब अगर इसका कर्वेचर ऐसा है तो इसका रेडियस इधर की तरफ नापा जाएगा। अब ये रेडियस दाहिनी ओर नापा जा रहा है कि बाईं ओर नापा जा रहा है? दाईं ओर। तो इसको कैसा लेना है? तो R1 को हम कैसा लेंगे? प्लस। ये वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे और लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, इसलिए इसको कैसा लेगा करेंगे? नेगेटिव। अब याद रहेगा कि नहीं? प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को पॉजिटिव, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को नेगेटिव। तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μGA 1.5, क्योंकि हम ये मानते हैं नॉर्मली कि लेंस कांच का बना हुआ है और उसको हमने वायु में रखा है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी जा रही, क्या होगी? आपको नहीं लगता कि ये तो वही क्वेश्चन है जो कल हम लोग लास्ट में सॉल्व किया था और बताया था कि अगर एक उत्तल लेंस आपके पास है, उस उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी उसकी वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगी। अब देखो, उत्तल लेंस है, अपवर्तनांक 1.5 दिया गया है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगी। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और इसके लिए यह भी शर्त है कि दोनों वक्रता त्रिज्या आपस में कैसी होनी चाहिए? बराबर। तो इस सिचुएशन पे फोकस दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर आएगी। इसका मतलब इसका जब आप फोकस दूरी निकालने जाओगे तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर ही आएगी। तो कितनी फोकस दूरी आ जानी चाहिए इसकी? 20 सेंटीमीटर आ जानी चाहिए। अब देखो आंसर पता लग गया हमको, है ना? कैलकुलेशन की बात है, वो कर लेंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू μGA माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। f we have to find μGA, this is 1.5 minus 1, 1/R1 प्लस 20, R2 माइनस 20। सॉल्व करिए तो 1/f इज इक्वल टू 1.5 में 1 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 0.5। 0.5 का मतलब 1/2 इंटू ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया? प्लस। अब 1/20 प्लस 1/20 ये हो गया 2/20। 2 से 2 कैंसल हो गया। सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी हमको? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो भी लेंस
इस क्वेश्चन में हम पूछा गया है, उस लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। और देखिए 20 सेंटीमीटर ही वक्रता त्रिज्याएं भी थी इसकी। तो ये आप हमेशा याद रख लें कि अगर एक आपके पास लेंस है जिसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं और उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उसकी जो फोकस दूरी आएगी वो वक्रता त्रिज्या के ही बराबर आएगी। किसी एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर उसका फोकल लेंथ आ जाया करेगा। ठीक है ना? तो समझ आ गया सभी को? ओके, आ जाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, कांच का अपवर्तनांक हम म्यू जी ए से लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.5। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस मतलब जिसकी एक सरफेस समतल है और दूसरी सरफेस उसकी उत्तल है। समतल उत्तल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, आपको याद होगा इसका नाम होता है। प्लेन साइड है, दूसरी साइड कैसी है? कॉन्वेक्स है। कह रहे कि कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है। फोकस दूरी भी इसके दे दी गई f है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी? समतल उत्तल लेंस में केवल एक ही पृष्ठ वक्राकार है, क्योंकि एक पृष्ठ तो प्लेन है ना उसका। अब एक पृष्ठ प्लेन है, एक ऐसा वक्राकार है, आपको जो ये वक्राकार पृष्ठ है इसी की त्रिज्या पता लगानी है, बस इतना करना है। जो सतह इधर वाली प्लेन है, इधर वाली वक्राकार है, इसकी वक्रता त्रिज्या r1 और इसकी वक्रता त्रिज्या r2 लेते हैं हमेशा। इस लेंस में r1 की वैल्यू कितनी आएगी बता सकते? समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इन्फिनिटी। और क्योंकि अगर इसको मौका मिले तो हम राइट साइड में मेजर करते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव साइन के साथ ले लेते हैं। R2 की वैल्यू मालूम करनी है, दी नहीं गई है, मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू कितनी है? R, एंड बिकॉज दिस इज मेजर्ड इन द लेफ्ट हैंड साइड सो वी कैन टेक इट नेगेटिव। ओके, और इसे हमने मान लिया है तो हमने लिख दिया माना। अब आप सॉल्व कर लीजिए। फोकस दूरी लेंस की f के बराबर ही दी गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। f की जगह f ही लिखेंगे क्योंकि जो लेंस दिया गया है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ भी तो f ही है। म्यू जी ए इज 1.5 माइनस 1, 1/r1 मीन्स प्लस इंफिनिटी, माइनस r2 मीन्स माइनस r, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1/f इज इक्वल टू 1.5 में 1 गया, 0.5 बचा और 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2। 1/infinity विल बिकम 0। तो इस ब्रैकेट के अंदर बचा क्या? ब्रैकेट के अंदर बचा 1/r। अब आप देख सकते हैं इधर है 1/f, इधर है 1/2r। 1 into 1 1, 2 into r 2r। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करवा देंगे तो f 1 जार f, 2r 1 जार 2r। उन्होंने पूछा क्या है? वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? वक्रता त्रिज्या हमसे पूछी है तो वक्रता त्रिज्या होगी f/2। नहीं समझ में आया आपको? आया? इस तरह से। अब एक चीज और देख लीजिए यहां से। कल आपने क्या एक बढ़िया पॉइंट सीखा था कि अगर एक बाई कन्वेक्स लेंस है या बाई कॉनकेव होगा तो भी यही रूल लगेगा। अगर उत्तल या अवतल लेंस है जिसके दोनों वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी उसके किसी एक वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। अब एक दूसरा रूल, अगर लेंस समतल उत्तल लेंस है, समतल उत्तल लेंस अगर है, अपवर्तनांक 1.5 है उसके पदार्थ का, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? आंसर है वक्रता त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होगी। आप देखिए यहां पर आ रहा है। नहीं समझ में आया? सो फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस f विल बी इक्वल टू r एंड फॉर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस f विल बी इक्वल टू 2r, जस्ट डबल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ना समझ में आया? थोड़ा सा याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सो वी डोंट हैव दिस मच टाइम, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम कैलकुलेट करें, पर अगर ये सारा कंडीशन सेम है तो हम क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, आप इसे नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल है 5 नंबर, हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा और देखिए गौर से। कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कि एक उभयोत्तल पतले लेंस की प्रत्येक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। फिर से एक उभयोत्तल लेंस है, ये उभयोत्तल पतला लेंस है जिसके प्रत्येक, इसका अपवर्तनांक देखिए 1.5 दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम म्यू जी ए इज इक्वल टू 1.5 लिख लेते हैं। प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब R1 भी 20 सेंटीमीटर है और R2 भी 20 सेंटीमीटर। और अब आप समझने भी लगे कि R2 को कैसा लेना है, आपको माइनस, R1 को प्लस लेना है। लेंस की अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित प्रकाश किरणें L दूरी पर अभिसरित होंगी। अब देखिए क्वेश्चन में भले पूछा इन्होंने, कोई नई चीज नहीं है, पर क्वेश्चन को ना थोड़ा सा टर्न कर दिया। अब इसको पढ़ करके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। क्या उन्होंने बोला? लेंस की अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, तो लेंस की अक्ष के समांतर, ये लेंस की मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं, समांतर प्रकाश किरणें L दूरी पर अभिसरित होंगी। ऐसे आती हैं, अपवर्तन के बाद L दूरी पर ऐसे अभिसरित होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। यहां पर ये किरणें अभिसरित हो गई। कितनी दूरी पर अभिसरित होती हैं? L दूरी पर अभिसरित होती हैं। तो L का मान होगा, अब उन्होंने पूछा कि L का मान क्या होगा। अब आप बताइए मुझे, L का मान निकालना है तो मैं क्या करूं? कोई है आइडिया आपके पास? हाँ, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूले में तो L आता नहीं है। वेरी गुड, देखिए बिल्कुल सही जवाब है। कैसे बताया ये गया कि इस लेंस पर जो किरणें पड़ रही हैं वो कैसी किरणें आ रही हैं? समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर ही अभिसरित होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पॉइंट इस लेंस का क्या है? मुख्य फोकस। अगर ये पॉइंट इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस है तो यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस, आपको नहीं लगता कि ये फोकल लेंथ हो जाना चाहिए, फोकस दूरी हो जाना चाहिए? और यही तो क्या है? L। तो अगर आपको L निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है? आपको F निकालना है। अब L दे करके बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है और अब आप सोचते रह जाओगे कि L क्या चीज है। तो अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ आया कि नहीं आया? आपको नहीं समझ में आया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद कहां पर एक दूसरे को मिलती हैं? उत्तल लेंस में, मुख्य फोकस पर। तो जहां पर ये मिलेंगी वो मुख्य फोकस ही तो होगा। अगर ये मुख्य फोकस है तो प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। ये F से लिखेंगे, इसका मतलब जो L है वही तो F है। तो F और L बराबर है। अगर आपको L पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से आपसे F ही पूछा जा रहा है फिर तो ठीक है, F निकालना है, L निकालना है, मतलब हमको F निकालना है ये। और अब आप तो आंसर भी बता सकते हो मुझे तुरंत। अपवर्तनांक 1.5 है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर है, इसलिए F का मान 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। F का मान 20 आएगा, मतलब L का मान 20 आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे? लेंस मेकर्स फॉर्मूले से। लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू जी ए माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। f की जगह पर आप L लिख देना, म्यू जी ए की जगह पर 1.5 माइनस 1/+20 माइनस 1/-20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये आ जाएगा 1/L इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कहां से आ गया? 1.5 में 1 माइनस होगा, 0.5 बचेगा, एंड 0.5 मीन्स हाफ, हाफ मीन्स 1/2। 1/20 प्लस 1/20 इट विल बिकम 2/20। 2 से 2 कैंसिल हो गया। 1/L इज इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी जो कि पूछा जा रहा था। समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर। बड़े ध्यान से और बड़ी ही समझदारी से सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आपको लाना है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। आखिरकार लिखा है F फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी F दी गई है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव ही लिखा जाता है। F इज इक्वल टू प्लस F। एक वस्तु का n गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। n गुना बड़ा बनाता है एक, तो दूसरा आभासी बनाता है। बनाता कौन है? उत्तल लेंस। अब कल हमने कई बार ये कंडीशन आपको याद दिलाई कि उत्तल लेंस अगर आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो वो प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा? सीधा बनेगा। देखो ये कल कई बार जिक्र कर रहे थे, वह आभासी के साथ सीधा और वास्तविक के साथ उल्टा लगा के रख लीजिए आप धीरे से, और मन में इसको हमेशा के लिए बिठाइए। तो जो उत्तल लेंस है वो प्रतिबिंब तो n गुना बड़ा बना देता है। वस्तु अगर h है, वस्तु की हाइट अगर h है, तो प्रतिबिंब की हाइट कितनी आ जाएगी? NH आ जाएगी। मतलब जितनी बड़ी वस्तु हमने उसके सामने रखी है, उसका n गुना बड़ा वो क्या बना देता है? इमेज बना देता है। तो अगर वस्तु की ऊंचाई h है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू NH। पहले ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया आपको? आया। अब प्रतिबिंब बन कैसा रहा है? आभासी। अगर उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो कन्फर्मली ये सीधा बन रहा होगा। प्रतिबिंब अगर सीधा होगा तो इसकी हाइट भी कैसे ली जाएगी? पॉजिटिव। सीधा बनेगा मतलब ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ नापी गई हाइट कैसी होती है? पॉजिटिव। वस्तु की हाइट, तो हम वस्तु को रखते ही ऐसा सीधा है, उसको हमेशा प्लस लेना है आपको। वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी? क्या आप बता सकते हैं? पूछा क्या जा रहा है? वस्तु की लेंस से दूरी पूछी जा रही है। लेंस से वस्तु की दूरी को किस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं? U से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हमको किसके बारे में बताना है? U के बारे में बताना है। नहीं समझ में बात आई आपको? बताइए पहले, इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाया? फिर से, उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी कैसी लेना? पॉजिटिव। उत्तल लेंस ने आभासी प्रतिबिंब बनाया है, अब उन्होंने केवल आभासी बोला है, पर आपको यह सोचना है कि अगर उत्तल लेंस आभासी बना रहा है, इसका मतलब है कि वो इमेज सीधी बना रहा होगा। बना तो n गुना रहा है। अगर वस्तु की लंबाई h है तो प्रतिबिंब की लंबाई NH हो जाएगी, पर सीधा बनने के कारण प्लस में लिखा जाएगा। उल्टा बनता तो हम इसको माइनस लेना पड़ता हमको। इसके बाद लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछी जा रही है, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, इस तरह से अब सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिएगा? सबसे पहले हम आवर्धन का एक फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा कल जब फॉर्मूला बताया गया तो फॉर्मूले में एक जगह लिखा गया था HI/HO इज इक्वल टू V/U। याद आया कि नहीं याद आया? अगर नहीं याद आता है तो आप प्लीज अपने पेजेस को पलट लीजिए और वहां से आप देख सकते हैं। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। एक बार आने लगेगा फिर आपको नहीं देखना पड़ेगा, खुद ही। V/U। बउआ देखो, HI की जगह पे भाई हमने क्या लिख दिया? NH। और HO की जगह पर क्या लिख दिया? H। H से H कैंसिल हो गया तो V की जगह पर कितना आएगा बताओ? MU। ना समझ में आया बेटा? तो V की वैल्यू कितनी आ गई? MU। V और U इसमें फर्क बनाना सीख लीजिए। VU, V की वैल्यू आ जाएगी N इंटू U के बराबर। हमको तो U चाहिए। इस बार लेंस मेकर्स फॉर्मूला आपको नहीं लगाना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेंस फॉर्मूला इस बार। क्यों? क्योंकि V
U और F, इन तीनों का रिलेशन लेंस मेकर फॉर्मूले में नहीं मिलता, बल्कि इन तीनों का रिलेशन हमको लेंस फॉर्मूले पर मिलता है। नहीं याद आया आपको? किसका किसका रिलेशन मुझे चाहिए? V का, U का, F का, और ये तीन राशियां हमारे लेंस फॉर्मूले में आती हैं। तो हम यहां पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की जगह पर f ही लिखेंगे पॉजिटिव, v की जगह पर हम लिखेंगे nu। v की जगह पर हम क्या लिखेंगे? nu। एक चीज और, अब थोड़ा ध्यान से देख करके मुझे इसको बताइए। v आया nu है, अब इस फॉर्मूले पे मुझे v की वैल्यू लेनी है। v प्लस लेना है कि माइनस लेना है? प्लस लेना है। क्यों प्लस लेना है? आभासी है। तो उत्तल लेंस जब आभासी बनाता है तो किधर बनाता है? बाईं ओर बनाता है लेंस के। और अगर प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर बनेगा तो प्रतिबिंब की इस दूरी को कैसा लेना पड़ेगा आपको? नेगेटिव लेना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचिए जरा आप इसे। नहीं समझ में आया? आ रहा है? अब देखो, उन्होंने यही मैं आपको कल बोल रहा था, यही हम आपसे कल बोल रहे थे कि क्वेश्चन में उन्होंने केवल चिंगारी टच करा दी, आभासी बोल दिया कि उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी आपको सोचना है कि आभासी बना है तो सीधा बना होगा, आभासी अगर उत्तल लेंस ने बनाया है तो बाईं ओर बना होगा। ये दो बातें अब आपको सोचनी है, हर बात वो न्यूमेरिकल में लिख के नहीं देंगे आपको। समझ आ गया? तो क्योंकि ये बाईं ओर बनेगा इसलिए इमेज डिस्टेंस जितनी भी होगी उसको हमको कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो माइनस लिया है u, ये हमको कैलकुलेट कर लेना है, निकाल लेना है। तो 1/f इज इक्वल टू, देखो भैया यहां पर एलसीएम क्या ले लेंगे आप? माइनस nu, हमने एलसीएम ले लिया। माइनस nu से डिवाइड करेंगे तो 1, u से डिवाइड करेंगे तो माइनस n आएगा, और माइनस n का -1 से गुणा करेंगे तो प्लस n। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले आइए तो माइनस nu इज इक्वल टू f। आप इसे 1 + n लिखो या n+1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमको तो u चाहिए, तो u इधर रखो, n उधर भेज दो -n। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा -f n+1/n। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखो u की वैल्यू जो आई है उसके आगे माइनस लग के आ रहा है, तो वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि वस्तु को तो हम हमेशा लेंस के बाईं ओर लिखते हैं, तो उसको तो आना ही चाहिए। तो लेंस से वस्तु कितनी दूरी पर है? आंसर है लेंस से वस्तु f n+1/n दूरी पर है। तो माइनस क्यों लगा है? क्योंकि वस्तु को हम हमेशा लेंस के बाईं ओर लिखते हैं, तो माइनस तो लगेगा ही, प्लस थोड़ी लगेगा उस पर। अब ये बताएं समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया समझ में? तो यहां बहुत ध्यान से सारे काम आपको करने, आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आप नोट करिए जल्दी से, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी है। 20 सेंटीमीटर दूर प्रकाश का एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर हमने एक प्रकाश स्रोत रखा है। वो प्रकाश स्रोत का साइज पॉइंट साइज है। लेंस के दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता कहां पर अधिकतम होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं एक रफ फिगर ऐसे ही बनाता हूं। आप देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर पर आपको ये मिलेगा फोकस इसका, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। हमने जो प्रकाश स्रोत रखा है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। यहां से इससे जस्ट डबल डिस्टेंस पर यहां पर रखा गया है बिंदुवत प्रकाश स्रोत। इससे ऐसे चारों तरफ लाइट निकल रही है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर f इसका 10 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर पर हमने पॉइंट साइज्ड लाइट सोर्स रखा है, तो आपको नहीं लगता कि 2f पे रखा है? फिर हमने f अगर 10 है तो 2f 20 हो जाएगा।
तो 2f पर ये लाइट सोर्स यहां पर लगाया गया है, लाइट सोर्स, और ये लाइट सोर्स पॉइंट साइज्ड लाइट सोर्स है आपका। ठीक है, अब उन्होंने पूछा दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता कहां पर अधिकतम होगी। बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, ये लेंस इस पॉइंट साइज्ड लाइट सोर्स का जहां पर इमेज बना देगा, जहां इमेज बनाएगा वहीं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, सबसे अधिकतम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इमेज वहां बनेगी जहां सारी किरणें जाएंगी। अब अगर इससे निकलने सारी किरणें वहां चली जाएंगी, एक पॉइंट पर सारी किरणें पहुंची तो वो पॉइंट बहुत जोर से चमकेगा। इसलिए जहां पर इसकी इमेज बनेगी वहीं पर सबसे ज्यादा तीव्रता प्रकाश की आपको मिलेगी। समझ आ रही है आपको? तो अगर आपको मालूम करना है कि लेंस की दूसरी ओर प्रकाश की तीव्रता कहां अधिक मिलेगी, तो आप और कुछ मत पता लगाइए, केवल ये पता लगाइए कि इमेज कहां बनने वाली है। और बिना सॉल्व किए ही मैं बता सकता हूं कि इमेज कहां बनेगी। क्या आप बता सकते हैं? बताओ। एक लेंस से 2f दूरी पर अगर वस्तु रखी होती है तो उसकी इमेज भी तो 2f दूरी पर ही बनती है। इसका मतलब इमेज 2f दूरी पर बनेगी, और 2f का मतलब कितना, 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। तो लेंस की दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकाश की तीव्रता कैसी मिलेगी आपको, अधिकतम मिल जाएगी। और यह आपका आंसर सही है। तो हमने तो ऐसे ही बता दिया आपको, पर कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे आप थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिए। फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर लिख देंगे। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, इसलिए इसके डिस्टेंस को माइनस लिया जाएगा। हमको प्रतिबिंब की दूरी मालूम करनी है, क्योंकि अभी मैंने बताया जहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिकतम होगी। प्रकाश किरणें ऐसे जाएंगी और ये लेंस मोड़ करके इन्हें ऐसा फोकस कर देगा। यहां पर हमारा नॉलेज कहता है कि 2f पर ही फोकस होना चाहिए, इनको 2f डिस्टेंस पर ही ये किरणें फोकस होंगी। अब हम सॉल्व करेंगे तो लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूले पे लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v, v हमको मालूम करना है, u की जगह पर लिख देंगे -20 इज इक्वल टू 1/f की जगह +10। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, फिर ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए एलसीएम वगैरह लेकर के। 1/v इज इक्वल टू 2/20 माइनस 1/20। इसके ऊपर नीचे 2 से गुणा करवा दिया, 2 एकम 2, 10 दूना 20। अब 2/20 में 1/20 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और देखो ये हमारा नॉलेज भी कहता था कि 20 सेंटीमीटर पर ही जाना चाहिए। और एक चीज, v का निशान प्लस आया है, v क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो दाहिनी तरफ बनेगा, तभी इसका डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है, दाईं ओर बनेगा यहां पर आकर के। अब ये बताएं आपको ये समझ आया कि नहीं समझ आया, आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 8th नंबर हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ 1.5 अपवर्तनांक के कांच के उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है, उसके पदार्थ का अपवर्तनांक है 1.5, इसकी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया कि इस लेंस को 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया। इस लेंस को ले गए और एक द्रव था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 था, उसमें ले जाकर के हमने इसको डुबा दिया। अब उन्होंने पूछा तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब द्रव के भीतर जब ये डूबा हुआ है उस समय उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको मालूम करना है। कल ये पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, आपको रिवाइज करवाया मैंने। चलिए सबसे पहले नोट कर लें जो चीजें दी गई हैं। 1.5 अपवर्तनांक का कांच है, बता सकते हैं इसको काहे से लिखा जाए, μ g a,
म्यू जी ए इज इक्वल टू कितना होगा 1.5। फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर, इसको किससे लिखा जाए? नॉर्मल ये फोकस दूरी दी गई होगी एयर में ही, तो एयर में फोकस दूरी लिख देंगे एफ ए इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर। लेंस को 1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए। 1.25 ये द्रव का अपवर्तनांक है, इसको किससे लिखें बताइए? द्रव का अपवर्तनांक म्यू एल ए 1.25, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? लिक्विड में फोकस दूरी पता लगानी है। एफ एल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। छोड़िए सब कुछ, छोड़िए न्यूमेरिकल तो हम लगाएंगे ही, आंसर भी निकालेंगे। पहले ये बताइए मुझे, ये नेचर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? जब ये द्रव में डूबेगा लेंस, तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? उत्तल है तो क्या ये अवतल हो जाएगा या ये उत्तल ही रहेगा? बोलो। अब आप सोचोगे पहले सॉल्व तो करें तब बताएंगे, ऐसा है क्या कि पहले बताया जा सकता है? बताया जा सकता है तो बताइए, नेचर बदल जाएगा कि नहीं? नहीं बदलेगा नेचर। क्यों नहीं बदलेगा भाई? क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है और जिस द्रव में हम उसको डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक 1.25 है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तो ज्यादा है ना, और द्रव का अपवर्तनांक कैसा है? कम। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है तो ये तो अपना नेचर नहीं बदलेगा। समझ रहे हैं? नेचर कब बदलता है? जब द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा होता, पर यहां तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ही है, तो नेचर नहीं बदलेगा। फिर वो उत्तल है तो द्रव में डूबने के बाद भी वो क्या रहेगा? उत्तल ही रहेगा, वो अपने नेचर पर अडिग रहेगा, नेचर बदलेगा नहीं वो। ठीक है, आपके जैसा नेचर नहीं बदलेगा। इंसान अपना नेचर बदलता है ना, इंसान का नेचर दिखाने का कुछ और होता है और अंदर से कुछ और ही रहता है वो। खैर, सॉल्व करते हैं। है कोई फॉर्मूला जो लिक्विड के अंदर लेंस की फोकस दूरी निकलवा सके? कल हमने बताया था आपको, वी नो एफ एल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आया था? एफ ए इंटू म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए माइनस 1। ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके लाए थे हम, इसी ही में हम सारी वैल्यूज अप्लाई करेंगे। एफ ए की जगह पर क्या लिखेंगे? 2.0 म्यू जी ए माइनस 1, डायरेक्ट कर लें क्या? म्यू जी ए की वैल्यू 1.5 है, 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5। म्यू जी ए अपॉन म्यू एल ए, म्यू जी ए है 1.5 और म्यू एल ए है 1.25 माइनस 1। 2 अंक पे दशमलव यहां पर भी है, 2 अंक पे यहां पर भी है, कैंसिल कर दीजिए। 0.5 का मतलब आधा, और आधा दूना, आधा का 2 गुना क्या होता है? 1 ही तो आता है। आधा 1 कम आधा, आधा दूना 1। अरे नहीं समझ में आया? चलो छोड़ो, ऐसे कर लो। 5 दूना 10 में 1 अंक पे दशमलव लगाया, 1.0, इट इज अगेन 1। नहीं समझ आ रही? ओके, अब यहां पर देखिए 150 में तो 125, 25 से कैंसिल कर सकते हैं। 25 का 150, 25 पंचे 125, 6/5 माइनस 1। एफ एल इज इक्वल टू 1/5। एलसीएम लेना आपको बहुत आता है, तो 6 माइनस 5/5, 1/5। ये पलट जाएगा तो एफ एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब द्रव के अंदर डुबा देंगे आप लेंस को, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये बताएं आपको समझ में आया कि नहीं आया ये? ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आज एक काम करेंगे, आज फिजिक्स में इतना ही न्यूमेरिकल रखेंगे, आगे और भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पर अगली क्लास में लगा लेते हैं। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।